बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इसामुद्दीन साजिद और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज अंसार अब्बासी साहब एक बड़ा सीनियर जर्नलिस्ट है, द न्यूज़ की एडिटर इन्वेस्टिगेशन भी है, जियो न्यूज़ के और जंग अखबार में भी उनके खबरें छपते हैं। आज मैं उनका एक कॉलम पढ़ रहा था और इसमें वो इमरान खान के बारे में बता रहे थे कि अगर इमरान खान, उन्होंने एक किस्म के बराह रास्त इमरान खान को 9 मई के वाक़यात में मुलविस कर दिया है। हालांकि पूरी दुनिया को पता है कि इमरान खान 9 मई को मौजूद ही नहीं थे, उनको वहाँ से रेंजर ने उठा लिया था। और जब पूरी पाकिस्तान के अंदर ये एहतजाज और मुजाहरे हो रहे थे, उस वक्त इमरान खान जेल के अंदर थे, उनके तहवील में थे, हुकूमत के तहवील में थे। वहाँ पे इमरान खान सिरे से मौजूद ही नहीं था, लेकिन अंसार अब्बासी साहब समेत वो तमाम लोग जो पीडीएम से ताल्लुक़ रखते हैं, वो इमरान खान को 9 मई के वाक़यात में मुसलसल कोशिश कर रहे हैं कि उनको मुलविस करें। हालांकि 9 मई के हवाले से बार बार ये मुतालबा किया जा रहा है कि उसके इंडिपेंडेंट जुडिशल कमीशन के ज़रिए इंक्वायरी कराई जाए, लेकिन पीडीएम की हुकूमत कभी भी 9 मई के वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी के लिए तैयार नहीं हुई थी। न अभी ये निगरान हुकूमत उसके लिए तैयार है कि उसकी कोई जुडिशल इंक्वायरी कराए, क्योंकि अगर जुडिशल इंक्वायरी होगी तो उसी सूरत में फिर काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें उसके अंदर मुमकिन है कि सामने आ जाए, जिसमें बहुत सारे चेहरे कौम के सामने एक्सपोज भी हो सकते हैं। लेकिन उसको एक साइड पे रखते हैं। उससे 9 मई को जो कुछ भी हुआ काबिल मजम्मत है, काबिल अफसोस है, और उसकी हिमायत कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन जिस तरीके से वो बता रहे थे कि अगर इमरान खान, अगर साफ और शफाफ इलेक्शन हुए तो इमरान खान जीत कर इक़्तिदार में आएंगे। अगर वो इक़्तिदार में आ जाए तो उसी सूरत में पहले दिन से उनके और फौज के दरमियान लड़ाई शुरू होगी और उससे पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान पहुंच जाएगा। अफसोस की बात यह है कि अंसार अब्बासी साहब ने यह नहीं बताया कि अगर आप साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं होने देंगे, अगर आप धांधली करेंगे, अगर आप हर सूरत में नवाज शरीफ को इक़्तिदार में लाने के लिए हर नाजायज हरबा इस्तेमाल करेंगे, तो उसी सूरत में क्या होगा? क्या नवाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बनाकर आप पाकिस्तान के अंदर ये जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, इसको आप ख़त्म कर सकते हैं? कभी सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप सियासी अदम इस्तेहकाम को ख़त्म करें। जब इस मुल्क के अंदर सियासी इंस्टेबिलिटी होगी तो आपकी जो इकोनॉमी है वो मज़ीद तबाह होगी। आपका जो दुश्मन है वो मौके से फ़ायदा उठाकर आपके लिए सिक्योरिटी मसाइल मज़ीद बढ़ा देंगे। इसी वजह से हम हमेशा से ये बात करते हैं कि अवाम को फैसला करने दे। अगर अवाम ने किसी भी सियासी रहनुमा को मुंतखब किया तो उसको दिल और जान से तस्लीम करना चाहिए, वो अवाम का फैसला होगा। लेकिन जब आप अवाम के फैसले को चैलेंज करेंगे तो फिर उसी सूरत में आप हालात को कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। याद रखें, आपने इमरान खान के हाथ और पाँव बांधकर उनको जेल में डाल दिया, आपने उनके पार्टी के हाथ और पाँव बांधकर उनको घरों के अंदर फेंक दिया है। आप उनको किसी कन्वेंशन की इजाज़त नहीं दे रहे, किसी जलसे की इजाज़त नहीं दे रहे। अगर उनके कारकुन फ़लस्तीन के लिए भी निकलेंगे तो आप उनको गिरफ्तार करेंगे। ये जो एक जुल्म और बर्बरियत का सिलसिला पाकिस्तान के अंदर शुरू किया गया है, आप याद रखिए कि आप इलेक्शन करेंगे, आप नवाज शरीफ को भी लेकर आ सकते हैं, आपके पास इख्तियार है। लेकिन याद रखें कि उस इलेक्शन के नताइज पाकिस्तानी कौम कभी भी तस्लीम नहीं करेंगे। जब पाकिस्तानी कौम उस इलेक्शन के नताइज को तस्लीम नहीं करेंगे तो उसी सूरत में पाकिस्तान के अंदर सियासी जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती। पाकिस्तान के अंदर नवाज शरीफ अगर इक़्तिदार में आएंगे तो उनसे ये कहा जाएगा कि आप उन पर मज़ीद सख्तियाँ करें, आप मज़ीद उनको दीवार से लगाए, आप मज़ीद उनके साथ जो कुछ कर सकते हैं कर लिया, और वो करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या आप इस किस्म की चीज़ों से पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं? मुझे हैरानगी इलेक्शन कमीशन पे है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे हैं। मुझे यकीनी तौर पे इस पे हैरानगी है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर इन सारी चीज़ों को देख रहे हैं कि मुल्क के अंदर सियासी जो एक्टिविटीज़ हैं वो शुरू हो चुकी हैं। परवेज़ खटक को इजाज़त है कि वो सियासी इंतज़ाम के तहत जलसे करे, जहाँ भी जलसा करना चाहते हैं उनके लिए ज़बरदस्ती लोगों को लाया जाता है। आज मैं चतराल में देख रहा था कि लोगों के मोटरसाइकिल में पेट्रोल डालकर उनसे कहा जा रहा था कि आप परवेज़ खटक के जलसे में जाए, और वो बता रहे थे कि पेट्रोल खटक के हैं लेकिन वोट हम इमरान खान को देंगे। यही कुछ जहांगीर तरीन के प्रोजेक्ट के अंदर भी हुआ कि वहाँ पे हम देख रहे थे कि डिप्टी कमिश्नर और डीपीओ आकर
जलसा गाह के इंतजाम का जायजा ले रहे हैं। आप तो वहां पे लोगों को पैसे देकर ला सकते हैं, लेकिन वो आपको वोट नहीं देंगे। सेम सूरत हाल नवाज शरीफ के जलसे की थी। लाहौर में उनका जो जलसा हुआ था वो लोगों को मुबैना तौर पे पैसे देकर लोगों को लाया गया था। ऐसे लोगों को लाया गया था जो जिनकी वहां पे वीडियोस मौजूद है कि हम तो आए हैं, लेकिन हम कभी भी नवाज शरीफ को वोट नहीं देंगे, हमारा वोट इमरान खान का है। आप मुझे ये बताइए कि जब इस किस्म के प्रोजेक्ट आप लोग कर रहे हैं और फिर ये सारी चीजें आवाम के सामने एक्सपोज हो रहे हैं, तो आप लोग पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं, आप लोग तो पाकिस्तान से जुल्म कर रहे हैं। एक बंदे को जेल में आप लोगों ने डाल दिया, उनके पार्टी को आप लोगों ने तोड़ दिया, उनको आप किसी भी चीज की इजाजत नहीं दे रहे। लेकिन मसला यह है कि उनके तमाम लीडर्स जो जिनको एक मुनज़्ज़म प्लान के तहत तहरीक इंसाफ के अंदर लाया गया था, उनको वापस निकाल कर लेकर गए मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के अंदर। लेकिन अवाम अब भी इमरान खान के पीछे खड़ी है। इमरान खान अगर किसी आम एक बंदे को भी टिकट देंगे तो वो अगर नवाज शरीफ के मुकाबले में भी आप लेकर आएंगे तो वो नवाज शरीफ को शिकस्त देंगे। इमरान खान ने जिसको भी टिकट दिया, तहरीक इंसाफ का निशान जिस बंदे के पास होगा वो इलेक्शन के अंदर, ख्वाह कौमी असम्बली का है या सूबाई असम्बली का, वो निशस्त जीत कर जाएंगे असम्बली में। लेकिन अगर आप लोग जबरदस्ती नताइज को तस्लीम करेंगे तो उसके नताइज खौफनाक होंगे, पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा खौफनाक होंगे। आप लोगों ने ये क्या मजाक बना के रखा है? ये आप लोग इलेक्शन कर रहे हैं, ये तो इलेक्शन नहीं कि आप लोगों ने नवाज शरीफ को कंधों पे बिठाकर लेकर आया। अभी नवाज शरीफ चुन के जीत नहीं सकते, कौम नवाज शरीफ का साथ नहीं दे रहे, लोग नवाज शरीफ को गालियां दे रहे हैं और नवाज शरीफ की हालत देखकर अभी आप लोग परेशान हैं कि अब क्या होगा। हमारा तो ये ख्याल था कि नवाज शरीफ को लाकर पाकिस्तानी अवाम का जो माइंड है उसको चेंज करेंगे, लेकिन नवाज शरीफ को लाकर लोगों के गुस्से के दिलो दिमाग में गुस्से में मजीद इजाफा हुआ है। तो उसने उन तमाम बंद कमरों में फैसले करने वालों को परेशान कर दिया है कि नवाज शरीफ जो उनका प्लान था और उनका ख्याल था कि नवाज शरीफ के जरिए जलसी जुलूस करा के एक 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 फिजा, एक माहौल बन जाएगा, लेकिन माहौल नहीं बन रहा। देखिए, हम बार बार पहले दिन से ये बात कर रहे हैं और अंसार अब्बासी साहब को ये भी पता होना चाहिए कि एक तरफ 25 करोड़ अवाम है। आप जिन लोगों की बात कर रहे हैं, अगर 25 करोड़ अवाम एक फैसला करेंगे और यहाँ पे उनका फैसला एक इदारा या जो भी है या 3-4 लोग हैं, अगर वो तस्लीम नहीं करेंगे तो उसके नताइज क्या होंगे? आपने ये नहीं बताया। आप सिर्फ वन साइडेड गए हैं कि नवाज शरीफ को लेकर आ जाए, अगर इमरान खान आ गए तो हालात खराब हो जाएंगे। बाबा, अगर नवाज शरीफ आ गए तो हालात खराब हो जाएंगे, क्योंकि कौम उनको तस्लीम नहीं करेंगे। इमरान खान अगर आ गए तो वो कौम का फैसला होगा और कौम उनके पीछे आकर खड़ी होगी। तो इसी वजह से देखिए, ये जो बराइनाम तजदीद निकार है, मैं कभी भी इन लोगों से जाती तौर पे इत्तेफाक नहीं करता। जब तक आप पाकिस्तानी अवाम को फैसले का इख्तियार नहीं देंगे, जब तक पाकिस्तानी अवाम का फैसला आप लोग तस्लीम नहीं करेंगे, पाकिस्तान के अंदर कभी भी न तब्दीली आ सकती है, न पाकिस्तान तरक्की कर सकता है, बल्कि हम हमेशा से इसी तरह रहेंगे जिस तरह 76 साल तक पाकिस्तानी कौम को रखा गया है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों का एक ताबनाक मुस्तकबिल बन जाए, तो फिर उस चीज़ के लिए हमें कौम को इजाज़त देना पड़ेगा और हमें तस्लीम करना पड़ेगा कौम का जो भी फैसला हो। आज मैं देख रहा था तहरीक इंसाफ की एक खातून MNA थी या MPA थी, उनको 5 महीनों से जेल में डाला हुआ है। उनकी हालत ये है कि उनके शौहर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और एक पोस्ट में तो मैं देख रहा था कि वो इस दुनिया में भी नहीं रहे, लेकिन अभी एक और वीडियो उसकी आ गई है कि वो ICU के अंदर पड़ा हुआ है और जो मनाजिर है, दर्दनाक मनाजिर है। तो मेरे ख्याल में बीइंग ए ह्यूमन, एक इंसान की हैसियत से कोई भी बंदा इन मनाजिर को देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकता। आपने उनकी ख़वातीन को कई महीनों से जेल में डाला हुआ है। अदालती इस काबिल नहीं कि उनको ज़मानत दे। अगर कोई जज साहब, बहादुर जजेस मौजूद हैं, अगर जज साहब उनको ज़मानत दे तो पुलिस बाहर निकलती ही उनके खिलाफ एक और जाली मुकदमा दर्ज करके उनको अंदर कर देती है। कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा? कब तक ये जो जजेस हैं, जो इन लोगों के साथ मिलकर जो कुछ कर रहे हैं, क्या ये लोग अल्लाह ताला से नहीं डरते?
ان ججز کو اللہ کے سامنے ایک دن تو جانا پڑے گا، اور جب یہ ججز اللہ کے سامنے جائیں گے تو کیا جواب وہاں پہ آپ دیں گے؟ دیکھیں، آپ جس منصب پہ بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے اس کے بارے میں پوچھیں گے، لیکن وہاں پہ پھر کوئی بھی طاقتور بندہ آپ لوگوں کو بچانے والا نہیں ہوگا۔ آپ لوگوں کا جو حشر ہوگا وہ بہت زیادہ دردناک ہوگا، اور پھر وہاں پہ آپ لوگ بچ بھی نہیں سکیں گے۔ مجھے افسوس اس بات پہ ہے کہ یہ اس عدلیہ کے لیے ہمارے کافی سارے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، وکلاء نے، ججز نے بڑی مشکل سے اس کو ایک ادارہ بنائے ہیں، لیکن آج آپ دیکھ لیں اس ادارے پہ لوگ اعتماد بھی نہیں کرتے۔ اب بھی وہاں پہ بڑے بہادر قسم کے ججز موجود ہیں، ان کو ہم سلوٹ کرتے ہیں، بڑے بہادر قسم کے ججز موجود ہیں جو اتنے مشکلات کے باوجود بڑی دلیری سے فیصلے دے رہے ہیں، لیکن ان کی تعداد بدقسمتی کی وجہ سے کم ہے۔ اسی وجہ سے ہم جب اپنے ملک کے حالات دیکھتے ہیں تو دل کو آپ یقین کریں کہ درد ہوتا ہے۔ ایسا درد ہم لوگ فیل کرتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کو نہیں بتا سکتا، کیونکہ ہم اپنے ملک، اپنے قوم اور اپنے اداروں سے محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ ہمارے باہر دنیا میں نواز شریف اور زرداری صاحب کی طرح نہ محلات ہیں، نہ کاروبار ہیں، نہ ہمارے بچے باہر رہتے ہیں، نہ وہاں پہ ہم یہاں اقتدار سے نیچے اتر کر اگلے دن وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ یہ چیزیں ہماری نہیں ہیں۔ اسی وجہ سے ہم اپنے ملک اور قوم اور اداروں سے محبت کرتے ہیں۔ وہ اسی وجہ سے محبت نہیں کریں گے، اسی وجہ سے مخلص نہیں ہوں گے کہ ان کا سارا سرمایہ باہر دنیا کے اندر پڑا ہوا ہے، اور آپ مجھے بتا رہی ہے کہ یہ پاکستان اور قوم سے مخلص لوگ ہیں۔ یہ ہو نہیں سکتا۔ اگر یہ مخلص ہوتے تو پچھلے 35 سال میں یہ پاکستان کو دنیا کے ترقیاتہ ممالک کے سب میں کھڑے کرتے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ڈالر کو 20 روپے سے اٹھا کر 330 اور 350 تک پہنچا دیا۔ یہ وہی لوگ ہیں۔ اسی وجہ سے میں بار بار کہتا ہوں کہ میں اس پہ کنونس نہیں ہو رہا کہ یہ لوگ پاکستان سے مخلص ہیں۔ سوال پیدا نہیں ہو سکتا کہ یہ پاکستان سے مخلص ہیں، لیکن آخر میں ان طاقتور لوگوں کو صرف اتنا کہوں گا کہ خدا کے لیے اس ملک اور قوم پہ رحم کرے، اور عوام کو اختیار دے، عوام کو اجازت دے کہ وہ اپنی مرضی کے حکمران کو منتخب کر کے لے کر آئے۔ تمام سیاسی جماعتوں کو یکساں اجازت دے کہ وہ اپنا پولیٹیکل کیمپین چلائے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بندے کے ہاتھ اور پاؤں باندھ کر آپ جیل میں ڈال دے، ان کے سارے لیڈر کو جیل میں ڈال دے، ان کے پارٹی کو ٹوٹ پھوٹ کا شکار کر دے، اور پھر آپ کہیں کہ میں نے صاف اور شفاف الیکشن۔ وہ صاف اور شفاف الیکشن ہو نہیں سکتا۔ اس ماحول میں جو موجودہ ماحول ہے، جو کچھ آپ لوگ کر رہے ہیں، یہ صاف اور شفاف الیکشن نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیں، اسے آپ لوگ ایک ایسا مشکل اپنے لیے بنا رہے ہیں کہ پھر آپ لوگوں کے لیے حالات اور اس صورتحال کو کنٹرول کرنا ناممکن ہوگا۔ تھینک یو ویری مچ۔ ISTV پاکستان کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں مزید ویڈیو اور اپڈیٹس کے لیے۔